तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत है ये, और पंचमा पाठ का अर्थ हुआ 5 पाठ, जिसका ये पार्ट 1 है, यानी कि भाग 1। पाठ का नाम है भारत महिमा, जिसका अर्थ होता है भारत की महानता। भारत महिमा का अर्थ हुआ भारत की महानता, यानी कि इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं भारत की विशेषताओं को। दो तरह से इसमें भारत की विशेषताएं दी गई हैं, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। एक जगह हेडिंग दिया गया है पौराणिकी और एक जगह दिया गया है आधुनिकी। पौराणिकी का अर्थ हुआ पुराणों के अनुसार, पुराने समय के अनुसार भारत का क्या महत्व था, और आधुनिकी यानी आज के समय में भारत का क्या महत्व है। इन दोनों बातों को इस पाठ में स्पष्ट किया गया है संक्षिप्त रूप में, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारत की क्या महानता है। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा यानी कि महानता सर्वत्र मतलब सभी जगह गीयते गाई जाती है। भारत की जो महिमा है कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात, भागवत पुराण से, च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। यानी इस पाठ में जो प्रथम और द्वितीय पद है, यानी पहला और दूसरा श्लोक है, वह विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। विष्णु पुराण सर्च करेंगे तो पूरे विष्णु भगवान के 9 अवतार का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ भागवत पुराण जो श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई के पहले दिन जो अर्जुन को सारी बातें समझाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भागवत पुराण। उसमें से तो पहला जो श्लोक है वो है विष्णु पुराण का और दूसरा श्लोक है वो है भागवत पुराण का। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी होता है कि भारत महिमा पाठ में जो पहला श्लोक है वह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप कहेंगे विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप कहेंगे भागवत पुराण से। फिर है अशिष्टानि पद्य अन्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। अशिष्टानि पद्य और अन्य जो पद्य हैं वो भी प्रस्तावित आज के समय से हुए हैं। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, और यह हमें भारत के प्रति अपनी भक्ति भावना और कर्तव्य का वर्णन करता है कि हमें अपने भारत के प्रति कैसा कर्तव्य रखना चाहिए, भारत के प्रति हमारा लगाव कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक और श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया श्लोक, जिसको पौराणिकी, उसका हेडिंग क्या बनाया गया है? पौराणिकी, जिसका अर्थ होगा पुराना या पुराणों से, पुराना या पुराणों से। तो हमारा पहला श्लोक है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। ध्यान से देखिएगा, बड़ा बड़ा वर्ड है तो उसको संधि विच्छेद करके पढ़ना पड़ता है। कि लिखा गया है कि गायन्ति देवा, देवा मतलब होता है देवतागण, गायन्ति मतलब गाते हैं, देवतागण गाते हैं, किल गीतकानि, इसके गीत, धन्य अस्तु, धन्य है यह, ते भारत भूमि भागे, जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया है। यानी धन्य है वह व्यक्ति जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, क्योंकि इसी भारत का गीत, इसी भारत का वर्णन देवतागण भी करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि रामायण महाभारत या जैसे भी ये पौराणिक जो कथाएं बनी हुई हैं, उन सभी में ये बताया जाता है कि सभी देवताओं का जन्म कहाँ पे होता है? भारत में ही होता है। बाकी सब देश को छोड़कर सारे देवता यहीं पे आते हैं। तो धन्य यह भूमि जहाँ पर आप लोगों का जन्म हुआ है, और धन्य आप लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं। स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते, ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं, ये स्वर्ग का रास्ता है। आप जहाँ पे रह रहे हैं तो ऐसा समझिए कि आप स्वर्ग में जी रहे हैं। भारत में अगर आपने जन्म ले लिया तो समझ लीजिए आपने कहाँ जन्म लिया? स्वर्ग में जन्म ले लिया। भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, यानी जिस पुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया वह स्वयं स्वर्ग के समान, स्वर्ग में जिस तरह व्यक्ति मतलब अपनी कामना करता है कि मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में। आखिर स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों होती है?
क्योंकि ऐसा मन में होता है कि हमें सुख समृद्धि सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोग सुखी हैं, आप लोग खुश हैं। इतना खुश और सुखी आप लोग कहीं पर भी नहीं रह सकते हैं। तो आप अपने आप को धन्य मानिए कि आप लोग कहाँ पे जन्म लिए हैं, भारत में, जहाँ पर देवतागण भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। दूसरा श्लोक है हमारा, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदुत स्वयं हरि। हरि कहा जाता है विष्णु भगवान को। हरि किनको कहा जाता है? यानी कि जो भगवान उनको हरि कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि प्रसन्न ऐसाम स्विदुत स्वयं हरि, यानी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हरि भी जन्म लेकर अपने आप को प्रसन्न पाते हैं। मतलब जहाँ पे भगवान विष्णु भी अपने आप जब जन्म लेते हैं तो वो भी अपने आप को क्या पाते हैं? प्रसन्न पाते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, अतः यह जगह कितना शोभनीय है, कितना सुंदर है। यह जन्म लब्धम नृषु भारत ताजिरे, जो व्यक्ति इस भारत में जन्म लेता है, मुकुंद सेवकम स्पृहा ही न, वह व्यक्ति स्वयं एक ईश्वर के समान होता है। यानी कि अगर हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो हम लोग भी किसके समान हैं? ईश्वर के समान हैं। क्योंकि भारत में केवल कौन जन्म लेते हैं? भगवान ही जन्म लेते हैं, भगवान रूपी मानव ही जन्म लेते हैं। तो धन्य यह भारत और धन्य हम लोग इस भारत में जन्म लिए हैं। तो ये है पुराणों के अनुसार, लेकिन आज के टाइम के अनुसार इसका क्या वर्णन किया गया है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आधुनिकी में। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। पहला है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। यह जो मातृभूमि है निर्मल है। निर्मल मतलब क्या होता है? स्वच्छ, साफ, जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। वत्सल है, वत्सल मतलब होता है ममतामयी है। यानी हमारी जो मातृभूमि है, जो भारत भूमि है, वो क्या है? ममतामयी है। प्रसिद्ध सदा भारतम वर्षम एतत्, और वर्षों वर्षों से यह भारत अपने आप के लिए प्रसिद्ध रहा है। किस चीज के लिए? तो वत्सल और निर्मल के लिए, स्वच्छ और ममतामयी के लिए भारत वर्षों से क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न जना, अलग अलग लोग, धर्म जाति प्रभेदय, यह वह देश है जहां पर अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। रिहै एकत्व भावम बहंतो वसंती, और सभी रहते हैं एकत्व भाव से। एकत्व भाव मतलब एक भावना के साथ मिलजुल कर यहाँ पे निवास करते हैं। ये तो पूर्णतः सत्य बात है कि ये जो भारत देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर इस देश में रहते हैं, वो भी एकत्व की भाव से, मित्रता के भाव से। ऐसा है कि नहीं है? अलग अलग जाति के लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अलग अलग धर्म के लोग भी हैं, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर इस भारत में रहते हैं। ऐसा समागम आपको दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा कि सभी जाति सभी धर्म एक साथ एक जगह पर निवास करते हो। हर धर्म में किसी न किसी, हर देश में किसी न किसी धर्म को बढ़ावा मिलता है, किसी जाति को बढ़ावा मिलता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको अपने अपना धर्म मानने की आज़ादी दी गई है। फिर इसका दूसरा है, विशाल अस्मदिया धरा भारतीया। ये जो धरा है, धरा मतलब पृथ्वी, यानी ये जो पृथ्वी पर भारत है वह विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ा है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, और इसकी सेवा, इसकी सुरक्षा स्वयं सागर करते हैं। सागर मतलब समुद्र। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। मात्र एक दिशा है जिधर से समुद्र नहीं है, बल्कि जमीन है, थल है, और उसी थल के होने के चलते भारत आज समस्याओं से घिरा रहता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो हमारे सीधे थल से जुड़ा हुआ है, चाइना थल से जुड़ा हुआ है, नेपाल थल से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे हमेशा आक्रमण होते रहते हैं और भारत उसका जवाब देते देते काफ़ी परेशान रहता है। नहीं तो 3 दिशाओं से समुद्र है, जहाँ पे बीच में रास्ता ही नहीं है तो कोई दूसरा देश आ ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सागर है, समुद्र है, वो भारत की सेवा करता है, भारत को सुरक्षा देता है। सोचिए अगर चारों ओर से समुद्र होता तो किसी भी दूसरे देश की अटैक, यानी कि जो होता है ना, आक्रमण की कोई डर ही नहीं रहती, कोई चिंता ही नहीं रहती, और इतने जो जवान मारे जाते हैं, इतना जो सरकार का खर्च लगता है वो लगता ही नहीं।
केवल आराम से पैसा सरकार खर्च करती लोगों पर, विकास पर, और देश काफी आगे जाता है। सोचिए अगर एक दिशा से इतनी समस्या है, अगर चारों दिशाओं से थल होता, जमीन होता, तब क्या होता भारत का। एक दिशा से इतना परेशान है तो चारों दिशाओं से कितना परेशान होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सदा सेविता, हमेशा सेवा करती है, सागरे रम्य रूपा, अपने सुंदर रूप के साथ जो ये सागर है भारत की क्या करता है, सेवा करता है। फिर है तीसरा लाइन, वन है मतलब वन यानी जंगल, पर्वत यानी पहाड़, निर्झर यानी झरना, भव्य भूति यानी कि ये जो वन है, पर्वत है और झरना है, ये भारत की भव्यता को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। वहंती विरेशा शुभा चापगावी, और ये अपने चापगावी से, अपने धीरे धीरे बहते कदमों से भारत को शुभ बनाते हैं, भारत को सुंदर बनाते हैं। अंतिम श्लोक है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, पूरे जगत में, जगत मतलब क्या होता है, संसार, पूरे संसार में भारत का जो गौरव है वो शोभनीय है, भारत की जो महानता है वो शोभनीय है। सदा अस्मा विरेतता पूजनीयम, ये सदा सदा के लिए पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेशाम जननाम, इसलिए हर व्यक्ति में इस देश के प्रति देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। परादर्श रूपा सदा वर्जनीया, और कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। यानी जब भी हमारे देश पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश की भलाई के लिए। ऐसी देशभक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग अपना श्लोक समझ करके लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो आज के लिए इतना ही।